हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ाने वाला हूं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स क्लास 10 के मैथ्स में ये चैप्टर नंबर 2 है। इस पॉलिनोमियल्स में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स में हम आपको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत ही स्मॉल टाइम में हम आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तब उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे इस जगह पे कि पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशंस क्या चीज होता है, क्या चीज होता है पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशंस। तब हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। फिर हम आपको बताएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट को बताएंगे, उसके जीरोस के और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस बताएंगे। उसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना बताएंगे जब उसके जीरोस दिए हुए हों। और फिर हम आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ्स और फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझाएंगे। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, ऑल्दो ये क्लास 10 के लिए मटेरियल है पॉलिनोमियल चैप्टर, बट अगर कोई लड़का 9th क्लास का भी है वो भी इस मटेरियल को, इस पॉलिनोमियल चैप्टर को समझ सकता है। उसे भी इसकी जरूरत है। और एट द सेम टाइम मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई लड़का 11th या 12th का स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाला है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसे भी इसकी जरूरत है। सो अगर कोई 11th-12th के बच्चे जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, 9th क्लास का स्टूडेंट, वो भी इस वीडियोस को वॉच कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम दिस इज स्पेशली आई हैव प्लान्ड फॉर क्लास 10। सो ये चीज एक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरी चीज मैं यहां आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि इस वीडियोस को आप जरूर देखिए, एंड तक देखिए। 1 घंटा या 2 घंटा आपका समय लगेगा, लेकिन जो चीज आपको मिल जाएगी वो लाइफ लॉन्ग आप याद रखेंगे कि किसी ने मुझे ग्राफ्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट जो समझाया था, वो अपने आप में एक अजूबा चीज होगा। तो मैं आपको इस जगह पे जब लाऊंगा ग्राफ्स एंड पॉलिनोमियल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोस के बारे में, तो रियली में इट विल बी द लेक्चर। एंड दैट टाइम यू विल फाइंड कि सर ये बहुत ही अजूबा चीज है। हम लोगों ने तो कभी सोचा नहीं था इस टाइप से, और कभी किताबों में ना मिला था और न किसी ने पढ़ाया था। बट हम लोग बिना समय को गंवाए हुए हम लोग चलते हैं कि अपने इस चैप्टर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं, जहां हमारा स्टार्टिंग प्लेस होगा कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते क्या है, क्यों बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। लेट्स कम के कांस्टेंट नाम से तो क्लियर है, कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, वेरिएबल मतलब जो बदल रहा होगा। सो हम लोग एग्जाम्पल से आते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने हम ये कहें कि मुझे ये बताओ कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर। ओके, स्क्वायर पेरीमीटर। तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर ये होता था हमारा, ये जिसके चारों साइड्स बराबर है, चारों एंगल 90 डिग्री है, ये मेरा स्क्वायर है जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री है और सभी साइड्स बराबर है। तो आप बोलेंगे सर क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए कि
कि एक साइड को मान लीजिए, अगर आप कुछ भी मान लीजिए ए बी सी डी, ये मेरा स्क्वायर है और इसका साइड मान लीजिए कि 5 मीटर है, मान लीजिए, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और यहाँ पे 4 × 5 बराबर 20 मीटर। इज इट? आप क्लियर बोलेंगे सर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, चारों को जोड़ दिया गया। चारों को जोड़ देने से हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिला। बट आप सोचेंगे अरे सर आप तो हमको बता रहे थे कांस्टेंट और वेरिएबल्स, और कांस्टेंट वेरिएबल मिल आके कहां फंसा दिया आपके, स्क्वायर का पेरीमीटर पूछ रहे हैं आप जो है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा जादुई बॉक्स है। ओके, एक ऐसा जादुई बॉक्स है, ये बॉक्स है। ओके, जादू वाला बॉक्स है, जादुई बॉक्स, जादुई बॉक्स। ठीक है, अब मैं इस जादुई बॉक्स में अगर एक चीज देता हूं, सपोज कीजिए कि मैं अगर यहां पे 1 मीटर लिखता हूं, तो ये जादुई बॉक्स क्या समझता है, ये जादुई बॉक्स समझता है कि मेरा मालिक जो इस जादू के लिए बैठा हुआ है, वो एक 1 मीटर साइड वाला स्क्वायर के बारे में सोच रहा है। और वो क्या करता है, जैसे मैं देता हूं, मुझे यहां पे आउटपुट 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 मुझे बताता है कि यहाँ पे 1 × 4, सॉरी, मेरा चीज बताता है 4 × 1, दैट इज 4 मीटर। ओके, सो एक दिन हमने इस जादुई बॉक्स को बोला 1, इसने आउटपुट दे दिया 4। इस जादुई बॉक्स को मैंने बोला 2 मीटर, उसने मुझे बोला कि मालिक इसका आउटपुट 4 × 2 बराबर 8 मीटर। मैंने बोला भाई बहुत, मेरा तो ये वफादार और बड़ा तेज जादुई बॉक्स है। तो मैंने उसको बोला 3 मीटर। उसने बोला मालिक आउटपुट 4 × 3 12 मीटर। भाई बड़ा होशियार हो गया है तुम। मैंने बोला कि तुमको मैंने दिया 10 मीटर, बोलो क्या दोगे? बोला कि मैंने आपको दिया 4 × 10 40 मीटर। तो हम बोले कि अरे भाई बड़ा ये तो तेज हो गया है, ये मेरा जादू वाला बॉक्स तो बड़ा तेज हो गया है। तो मैंने बोला अच्छा, बहुत होशियार बनते हो, चलो मैं भी तुम्हारा जो है, मैं भी तुम्हारा मालिक ही हूं, देखता हूं तुम्हारा कितना बुद्धि है भाई। तो मैंने बोला ले X मीटर, X मीटर। तो बोला मालिक इसमें क्या है, लीजिए आउटपुट 4 X मीटर। चलिए मुझे अब यकीन हो गया कि मेरा ये जादुई बॉक्स मेरी बातों को समझ रहा है। मैंने बोला 1, उसने बोला 4। मैंने बोला 2, उसने बोला 8। मैंने बोला 3, उसने बोला 12। मैंने बोला 5, उसने बोला 20। मैंने बोला 10, उसने बोला 40। मैंने बोला X, उसने बोला 4X। तो इस जगह पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए ये आपका एक स्क्वायर, जैसे जैसे उसका साइड बदल रहा है, 1 मीटर था तो आपने उसको बोला आउटपुट में 4 × 1। जब यहां पर 2 हुआ तो आपने बोला 4 × 2। 3 हुआ तो 4 × 3। 10 हुआ तो 4 × 10। और जब x हुआ तो 4 × x। सो यू आर सेइंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x unit is equal to 4x unit।
सो इस जगह पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूला में सोच के देखिए, ये फॉर्मूला में चार, दिस चार, चार कहीं बदला? नहीं बदला। चार तो कहीं नहीं बदला, हर जगह ये चार रहा। सो इस चार का नाम पड़ा कांस्टेंट। मतलब हमारे इस फॉर्मूला में ये एक ऐसा नंबर है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में है या जिस भी रूप में है, लेकिन वो बदलता नहीं है। बदल कौन रहा है? बदल रहा है ये x। 1 मीटर 4 into 1, 2 मीटर 4 into 2, 3 मीटर 4 into 3, 5 मीटर 4 into 5, 10 मीटर 4 into 10, 20 मीटर 4 into 20, x मीटर 4 into x। तो बदला x, बदलता गया। तो इस सिचुएशन में द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज x यूनिट इज वेरिएबल। वेरिएबल वो है जो सिचुएशंस के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वैल्यूज उसके बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। मतलब दिस x, यहां पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर x मीटर, मतलब हम यहां से इनपुट दिए जा रहे हैं। सो ये हमारा इनपुट बदल रहा है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 10 मीटर x मीटर, लेकिन हमारा जो आउटपुट है 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 5, 4 into 6, तो ये 4 नहीं बदल रहा है। सो मैथमेटिक्स में आप हमेशा इस तरह की चीजों से इनकाउंटर होंगे, जहां पे इस टाइप के नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5, 1/2 1/3, √2 √5 √6, ये सारे नंबर्स बदलेंगे नहीं। तो उनका नाम हम लोगों ने दिया कांस्टेंट्स, और इनका नाम दिया हम लोगों ने जो हमारे सिचुएशन में चेंज होता है उसको हम लोगों ने दिया वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल मैं ये आपको बोल सकता हूं कि इसी जादुई बॉक्स में मैंने इनको बोला कि लो बेटा 1, वो क्या किया, हमको दे दिया 1 का स्क्वायर। मतलब हमने दिया इसको 1 मीटर, इसने दे दिया 1 मीटर स्क्वायर। मेरा ये जादुई बॉक्स क्या कर रहा है? ये जादुई बॉक्स मेरा क्या कर रहा है? ये सोच रहा है या ये समझ रहा है या इसके दिमाग में इस तरह का चीज भर दिया गया है या इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है कि जब तुम्हारा मालिक इधर से इनपुट बोलता है तो तुम उस साइड का स्क्वायर सोच लो और फिर तुम उसका एरिया निकाल कर दे दो। समझ रहे हैं? जैसे तुम्हारा मालिक कुछ बोलता है, उसको साइड ऑफ द स्क्वायर समझते हुए तुम एरिया निकाल दो। अगर हमने इसको बोला 2, तो इसने मुझे बोला 2 मीटर का स्क्वायर दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। हमने बोला इसको x, ये बोला मुझे x स्क्वायर। सो दिस 1 2 3 4 5 x, दीज आर द वेरिएबल्स, ये बदल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा x स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर, as the side changes the area will change. So here it is, the side of the square will be variable, it will be not the constant. Okay, so अब हम लोग मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल और कंसेप्ट कांस्टेंट के बारे में कुछ आइडियाज क्लियर हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप पूछेंगे सर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट तो उसको बोलते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो डिपेंड कर रहा है, तो जो किसी पर निर्भर कर रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझाने के लिए अब आपको फिर से मैं उसी जगह पे लेकर आता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे इस जादुई बॉक्स में फिर से आप इन कीजिए और सोचिए ये जादुई बॉक्स मुझे पेरीमीटर निकाल कर देता है। कैलकुलेशंस में अगेन ये स्क्वायर का एक पेरीमीटर निकाल कर देता है। सो हमने इसको बोला 1 मीटर। माई इनपुट इज 1 मीटर। ये मेरा इनपुट है। इसको ये क्या कर रहा है, एक ऐसा स्क्वायर समझ रहा है जिसका साइड 1 मीटर है और उसका मुझे ये पेरीमीटर दे दे रहा है। पेरीमीटर
पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज 4 मीटर मुझे निकाल कर दे दिया। फिर मैंने इसको बोला 2 मीटर, उसने मुझे 4 इंटू पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 8 मीटर दिया। मैंने इसको बोला x, ये मेरा इनपुट है x, इसने मुझे बोला महाराज आपका पेरीमीटर 4x मीटर। अब मैं इसको बोलता हूं इनपुट, इसको बोलता हूं आउटपुट। आउटपुट यहां सोचने की वाली बात है कि जब मैं इनपुट दे रहा हूं, ये मेरे हाथ में है, इनपुट देना मेरा काम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x कुछ भी, तो इनपुट देना मेरा काम है। लेकिन मशीन का काम क्या है? मशीन का काम तभी होता है जब आप इनपुट दे रहे हैं, उसके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो 4 मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे रहा है। क्या आउटपुट निकल सकता है बिना इनपुट दिए हुए? क्या आउटपुट आ सकता है बिना इनपुट के? नो। सो आउटपुट जो निकल के आ रहा है, ये क्या है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। सो इसलिए आउटपुट का नाम पड़ेगा, आउटपुट का नाम पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट का क्या नाम पड़ेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो मेरा इनपुट है, ये जो मेरा इनपुट है, इस इनपुट का नाम पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इस तरह से ये मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन? x। और जब हमें निकल कर आ रहा है पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज 4x, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए समझिए। जब हम लोग ये p इज इक्वल टू 4x लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं p x इज इक्वल टू 4x। इसका मतलब ये नहीं है कि p को x से गुना कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि p एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि p मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट ऑन दिस x। बस इसका मतलब ये है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? p एज ए फंक्शन ऑफ x। p एज ए फंक्शन ऑफ x। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा, ये वाला जो चीज है ना, ये ऐसे p समझिए या px समझिए, ये मेरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कभी कभी हम लोग क्या देखिएगा, कभी कभी आप देखिएगा कोई कोई आदमी लिख देगा y इज इक्वल टू 4x। जहां पे x क्या होगा? x होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। कभी कभी कोई आदमी इस y इज इक्वल टू 4x को कैसे लिख देगा? कभी कभी एक आदमी ऐसे लिख देगा y एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x। सो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर y x का मतलब y गुना x। अरे भाई बचपन को थोड़ा छोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब हम लोग ये चीज नहीं समझिएगा कि हमेशा y और ब्रैकेट में x लिखा है तो y गुना x, नहीं नहीं। y एज ए फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंड कर रहा है। आप सिंपली y इज इक्वल टू 4x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली अगर ये भी लिखते हैं, आप सिंपली अगर ये भी लिखते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा स्टाइल बदलिए, y एज ए फंक्शन ऑफ x, p एज ए फंक्शन ऑफ x, पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये सब चीजें जो है हम आपको बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, मेरे हाथ में है। लेकिन आउटपुट निकलना तभी होगा जब ये x दिया जाएगा। सो आउटपुट इज नाउ डिपेंडिंग अपॉन इनपुट। योर आउटपुट विल बी कॉल्ड एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल and the input we are sending is a independent variable. Okay,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि y एज ए एक्स, p एज ए एक्स कहीं पर लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिंपली बस इतना समझेंगे कि भैया p एज ए एक्स मतलब p, और इसका वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। ये p x मतलब p है, p एट द वैल्यू ऑफ x, x के दिए x का मान 1 रखेंगे। अगर कोई मान लीजिए ऐसा लिखता है, समझने के लिए आपको बहुत चीजें जो है समझने के लिए, अगर कोई लिखता है पी एक्स इज इक्वल टू 4x, अब कोई लिख दे कि P1 बताओ, तो 4 × 1, P2 बताओ, तो P2 इज इक्वल टू 4 × 2। समझ रहे हैं? यहां पे दिस P1 मतलब वैल्यू ऑफ P एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ P एट x इज इक्वल टू 1, 4 × 1, वैल्यू ऑफ P एट x इज इक्वल टू 4 × 2। सो ये तरीका है लिखने का। ये नहीं समझना है कि P2 का मतलब P×2 कर दिया है, और ये बहुत बड़ा कोई टिपिकल चीज नहीं है। सिंपली आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें जो है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कंसेप्ट थोड़े क्लियर हुए। लेट्स मूव नाउ। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है? अब आप आइए पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशंस पे। किताबें आपने बहुत सी पढ़ी होंगी, बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन बहुत चीजें पढ़ने के बाद लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई पॉलिनोमियल किस जानवर का नाम है, किसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशंस में क्या फर्क होता है, पॉलिनोमियल होता क्या है। वापस आइए उसी जादुई बॉक्स पर, फिर से हम आपको इसी जादुई बॉक्स में लेकर चलते हैं, और इस बार एक दो तीन जादुई बॉक्स दिखाएंगे। अगेन इस जादुई बॉक्स में आइए, जादुई बॉक्स। ये जादुई बॉक्स इज नथिंग बट वन रूल, वन प्रोग्रामिंग विच इज फीड अर्लियर। तो अब आइए इस जादुई बॉक्स में, सपोज कीजिए कि इस जादुई बॉक्स में हम जो कुछ भी इनपुट देते हैं, इनपुट इनपुट जैसे ही देते हैं, वो क्या करता है, सपोज कीजिए हमने 1 दिया, तो वो क्या करता है कि इसको 2 या अगर आप उसी फॉर्म में अगर आप चल रहे हैं, लेट अस सपोज आप पेरीमीटर के फॉर्म में ही चल रहे हैं, तो ये जादुई बॉक्स अगर हम 1 देते हैं, तो ये क्या करता है, 4 हमारा इनपुट कर देता है, और यही चीज मुझे आउटपुट में दे देता है। ठीक है? जब हम 4 इनपुट कर रहे हैं, तो वो मुझे आउटपुट यही निकल कर आ रहा है। इनपुट जैसे दिए 4 तो 1 दिए, तो इट विल बी 4 × 1। अगर हमने यहाँ पे 2 दिया, तो ये हुआ 4 × 2, 4 × 2। हमने अगर इसको x दिया, तो इसने कर दिया 4 × x। ठीक है? ये मेरा एक जादुई बॉक्स है। जैसे हमने इसको x दिया, इसने 4 × x मुझे दे दिया। जस्ट आप सोचिए, एक मैं दूसरा जादुई बॉक्स लेकर आता हूं। जो जादुई बॉक्स क्या करता है कि जैसे ही मैं इसमें जो है 1 देता हूं, ये क्या करता है, 2 × उसका स्क्वायर कर देता है, इनपुट का। देखा? ये जादुई बॉक्स क्या समझ रहा है
कि जैसे मैं इसको 1 दे रहा हूं, ये 2 इंटू 1 स्क्वायर कर दे रहा है, 2 दे रहा हूं तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कर दे रहा है, इसको x दे रहा हूं तो 4x स्क्वायर कर दे रहा है। जस्ट अ मिनट, ये मेरा 2x स्क्वायर कर दे रहा है। ओके, 2x स्क्वायर कर दे रहा है। एक्चुअली कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि जैसे मैं इसको कुछ इनपुट देता हूं, वो उस साइज का 2 स्क्वायर का एरिया निकाल कर दे देता है। क्या करता है, उस साइज के 2 स्क्वायर का एरिया निकाल के दे दे रहा है। ठीक है, अब एक तीसरा चीज आ जाते हैं जरा। अगर एक नया जादुई बॉक्स है, अगर मैं उसमें 1 देता हूं तो वो क्या करता है, 2 इंटू हमारा जो इनपुट है उसका पावर 3 कर देता है, यानी कि आउटपुट क्या देगा, 2 इंटू 1 का क्यूब 2। अगर मैं इसमें 2 देता हूं तो वो मेरा आउटपुट कर देता है 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर मैं उसको x देता हूं तो मुझे क्या देता है, 2x क्यूब। बेसिकली ये मेरा जो मशीन है ये क्या समझ रहा है, ये समझ ये रहा है कि जो भी इनपुट है उस साइज का एक क्यूब ले ले रहा है। ठीक है, अगर जैसे 2 क्यूब ले ले रहा है और उन दोनों क्यूब का वॉल्यूम निकाल के मुझे दे दे रहा है। ठीक है, अगर मैंने x दिया तो x साइड का एक वॉल्यूम क्यूब ले लिया, इसका वॉल्यूम हो गया x क्यूब 2x क्यूब दे दिया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितना भी मेरा ये अब तक का एग्जाम्पल वाला जो मशीन्स रहा, ये रहे या मेरा ये मशीन रहा, ठीक है, इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने सिंपली यही किया कि हमारा जो इनपुट है, हमारा जो इनपुट है उस इनपुट को उन्होंने किसी कांस्टेंट नंबर से गुना करते हुए उस इनपुट का पावर, यहां पे पावर, ये पावर क्या, पावर 1 2 3 4 5 6 या मान लीजिए 0 भी, ठीक है, ये करके दे दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये मेरा मशीन इस टाइप से है कि अगर मैंने जब उसको इनपुट दिया तो क्या किया, कांस्टेंट इनटू इनपुट का पावर 0 1 2 3 4 5 6 करके दे दे रहा है। जैसे क्या कर रहा था, जैसे ये देखिए पहला वाला मशीन को मैंने जब दिया था कि यहाँ पे ये पेरीमीटर वाला कंसेप्ट में जब था, पेरीमीटर के कंसेप्ट में था, तो जब हम 1 देते थे तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर की बात कर रहे तो 4 इंटू 1 देता था। ठीक है, अगर हम 2 देते थे तो ये हमारा जो है 4 इंटू 2 देता था। जब हम एरिया के कंसेप्ट में आ गए थे, एरिया ऑफ स्क्वायर बल्कि ऑफ 2 स्क्वायर, तो जब हम इसको 1 देते थे तब मुझे ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर देता था। जब मुझे यहाँ पे 2 देता था तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर देता था। जब मैं यहाँ पे x देता था तो ये 2 इंटू एक्स का स्क्वायर देता था। अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में आ गया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तब ये क्या करता था कि जैसे मैं इसको 1 देता था, वॉल्यूम ऑफ मान लीजिए 3 क्यूब, 3 क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो 3 इंटू 1 का क्यूब दे देता था। अगर मैं इसको 2 देता था तो ये 3 इंटू 2 का क्यूब देता था। अगर मैं इसको x देता था तो ये 3 इंटू एक्स का क्यूब देता था। कोई ऐसा मशीन हो सकता है कि बेटा तुम जो भी डालोगे ना मैं वही दूंगा, अगर 1 डालोगे तो 1 ही दूंगा, 2 डालोगे तो 2 ही दूंगा, 3 डालोगे तो 3 ही दूंगा, अगर x डालोगे तो आउटपुट मैं x ही दूंगा। कोई ऐसा मशीन हो सकता है कि महाराज आप जो भी डालिएगा हम उसको 0 से गुना करके 0 ही देंगे। ठीक है, x डालेंगे तो भी 0 देंगे।
ना अब यहां सोचिए, कांस्टेंट इनटू इनपुट का पावर, अगर कांस्टेंट इनटू इनपुट का पावर, पावर अगर जीरो कर देता हूं मैं, पावर इनटू पावर जीरो कर देता हूं, कांस्टेंट का वैल्यू मान लीजिए 1 कर देता हूं, तो ये वाला चीज आ गया। जैसे 1 इंटू जो भी इनपुट है उसका पावर जीरो कर देना है। तो जो मेरा इनपुट है, इनपुट मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहां पे मैं बात कर रहा था आपका ये वाला, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे पावर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 x का वैल्यू अगर 1 ले रहे थे, तो हमारा ये वाला चीज था पेरीमीटर वाला। अगर हम सिंपली अगर पावर 1 था, कांस्टेंट भी 1 था, तो ये वाला चीज था जो है। अगर मेरा एरिया वाला था तो कांस्टेंट की जगह पे 2 है और यहाँ पे पावर की जगह पे 2 है। अगर हमारा क्यूबिक था तो कांस्टेंट की जगह पे 3 है और ये पावर की जगह पे भी 3 है। कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई आप अगर इसमें जीरो डाल रहे हैं तो जीरो ही दे रहा है, यानी ये कांस्टेंट ही जीरो है। कोई ऐसा भी हो सकता था कि जहां पे अगर मैं जो भी कुछ दूं, 1 भी दूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा, 2 भी दूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा, और x दूंगा तो भी 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है? यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है 2 इंटू जो इनपुट है, इनपुट का पावर जीरो, क्योंकि इनपुट का पावर जीरो, इनपुट का पावर जीरो मतलब 1, 2 इंटू 1। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं भाई, पोलिनोमियल में क्यों बता रहा हूं? पोलिनोमियल इसी को कहते हैं, इसी को पोलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं कि अगर जब आप कोई ऐसा इनपुट दें और आपका जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो कांस्टेंट इनटू इनपुट का पावर यहाँ पे होल नंबर आ जाए, होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 1 2 3, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे x दिया और मेरा रूल ऐसा था कि ये कांस्टेंट का मान लीजिए 4 और यहाँ पे x का क्यूब आ गया, तो ये क्या है, मेरा एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का यही रूल होता है कि द व्हेन यू गिव इनपुट, द आउटपुट विल बी कांस्टेंट इनटू इनपुट रेज द पावर होल नंबर, ठीक है। सो अब आप बोलेंगे कि सर अगर आपने कोई ऐसा चीज लिखा px इज इक्वल टू 4x, ये क्या है? मैं बोलूंगा ये पोलिनोमियल है। क्या बोलूंगा मैं? ये पोलिनोमियल है। आपने बोला सर px इज इक्वल टू 5 लिखा आपने, मैं बोलूंगा ये पोलिनोमियल है, क्योंकि x का मान कुछ भी रखूंगा ये 5 आएगा। किसी ने बोला कि सर px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, मैं बोलूंगा ये पोलिनोमियल है। किसी ने बोला px इज इक्वल टू 5x क्यूब, मैं बोलूंगा ये पोलिनोमियल है। किसी ने बोला px इज इक्वल टू 5x का पावर 15, मैं बोलूंगा ये पोलिनोमियल है। लेकिन किसी ने ये कहा कि सर px इज इक्वल टू 4/x, मतलब 4 इंटू एक्स का पावर -1, मैं बोलूंगा ये पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। आप बोलेंगे सर ऐसा ये क्यों है कि पोलिनोमियल नहीं है, इसमें भी तो x इंडिपेंडेंट है और आपका px जो है डिपेंडेंट है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 दूंगा तो 4/1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 देंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये सर पोलिनोमियल क्यों नहीं है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पोलिनोमियल के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो आउटपुट निकल रहा है ना, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर, यहाँ पे जो पावर है, ये पावर जो है ना, ये जो पावर है, ये इट शुड बी होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, समझ गए? कभी भी x का पावर -1 नहीं होगा, समझ रहे हैं?
x का पावर -1 नहीं होगा, x का पावर रूट नहीं होगा। कोई ऐसे बोलता है सर px इज इक्वल टू 4√x, मैं बोलूंगा पोलिनोमियल नहीं है। कोई बोलता है सर px इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ x, मैं बोलूंगा ये पोलिनोमियल नहीं है। समझ रहे हैं? सो पोलिनोमियल होने के लिए शर्त है, क्या शर्त है? योर आउटपुट, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर होल नंबर। वेरी सिंपल। क्या? योर आउटपुट शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय योर वेरिएबल का, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, रूट नहीं, हाफ नहीं, -1 नहीं, कोई और कुछ नहीं, निगेटिव नहीं, तो सिंपली होल नंबर रहेगा, तो यू विल से इट इज पॉलिनोमियल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉलिनोमियल कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब मैं एक फाइनल स्टेज की तरफ आपके पास लेकर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि मेरे पास एक जादुई बॉक्स है। जब इसमें आप कोई नंबर देते हैं तो वो क्या करता है कि 2 इंटू उस नंबर को स्क्वायर कर देता है, इनपुट को, प्लस 3 इंटू वही इनपुट रख देता है, प्लस इसमें 5 जोड़ के मुझे आउटपुट दे देता है। जैसे मान लीजिए 1 दिए तो क्या करेगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 2 3 5 5 10, आउटपुट मुझे 10 दिया। अगर मैंने इसको 2 दिया, सपोज कीजिए, तो मुझे क्या दिया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। सो इसने मुझे दे दिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अच्छे 14, 5 19। सपोज कीजिए कि मैंने इसको x दिया, x, तो मुझे क्या आउटपुट देगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये पता है कि ये पोलिनोमियल की शक्ल में है? 2x स्क्वायर सम कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, ये पोलिनोमियल की शक्ल में। ये क्या है? ये भी पोलिनोमियल की शक्ल में है। और ये क्या है? ये भी पोलिनोमियल की शक्ल में। इसको यू कैन राइट 5 एंड x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है, 5 गुना 1। तो अब पोलिनोमियल, छोटा सा पोलिनोमियल, उसमें और पोलिनोमियल और पोलिनोमियल, पोलिनोमियल 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 का सब जोड़ जो है वो भी पोलिनोमियल होता है। समझे? पोलिनोमियल 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 पोलिनोमियल, इन सब को जोड़ेंगे तो उसको पोलिनोमियल ही कहते हैं। तो अब ये मेरा पोलिनोमियल है, दिस इज माय पोलिनोमियल। ओके। सो पोलिनोमियल, सो कोई कोई आदमी लिखेगा px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। दिस इज पोलिनोमियल, दिस इज पोलिनोमियल। This polynomial dependent variable polynomial p as a function of x is equal to 2 into x square plus 3x plus 5। क्यों भाई? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है। समझ गए? पोलिनोमियल, कई पोलिनोमियल के टर्म मिलके पोलिनोमियल 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 मिलके पोलिनोमियल हो जाएंगे। तो पोलिनोमियल 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 मिलके पोलिनोमियल हो। लेकिन अगर कोई, दिस इज पोलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बट अगर कोई ऐसे बोले कि सर px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3√x, पूछता है इज इट पोलिनोमियल? इज इट पोलिनोमियल? क्वेश्चन मार्क। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने मैंने डाल दिया कि क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। अब आप देखिए, दिस इज पोलिनोमियल,
2x² इज नथिंग बट पॉलिनोमियल, 2 इंटू वेरिएबल का स्क्वायर है, पॉलिनोमियल का है। लेकिन ये देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल का पार्ट है? 3 इंटू रूट एक्स, एक्स का पावर हाफ है भाई, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप बताइए कि एक पॉलिनोमियल के टर्म के साथ एक नॉन पॉलिनोमियल का टर्म जुड़ गया, इसको क्या बोलेंगे? तो क्या ये पॉलिनोमियल है अपने आप में? आंसर इज आंसर नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। मगर पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन x का तो वैल्यू डालने से आउटपुट मिलेगा ना, मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज नॉट पॉलिनोमियल बट इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस। ओके, तो अब आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशंस में क्या फर्क है। ओके, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशंस में क्या फर्क है, ये चीज अब आपको कंसेप्ट से क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूं कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है px, वो इस फॉर्म का होता है, सम कांस्टेंट a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल का क्यूब, इस टाइप की चीजें होंगी। These types we will find this is called polynomial। बाकी अगर कोई इस टाइप का आ गया, मान लीजिए दिस इज px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x आ गया, px इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स आ गया, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस रूट एक्स आ गया, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है भाई, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। px लिख देने से नहीं हो जाता है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म क्या है, यहाँ पे इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा x है, उसका जो पावर है ना, पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 इस टाइप का। तो ये यहाँ पे चीज है, हर एक टर्म उस चीज को फॉलो कर रहा है। पॉलिनोमियल, छोटा पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल, सब मिलके पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे क्या है, x प्लस एक्स का पावर -1। भाई ये पॉलिनोमियल का पार्ट था, लेकिन ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है। एज ए होल दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल, दिस इज एक्सप्रेशंस। सिमिलरली दिस इज पॉलिनोमियल का पार्ट था, बट ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज एक्सप्रेशंस। सिमिलरली दिस इज पॉलिनोमियल का पार्ट है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। So this as a whole, this is not a polynomial, this is nothing but expressions, expressions। So अब मैं समझ पा रहा हूं कि अब आपको पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशंस के बारे में चीजें क्लियर हैं। सो फिर हम लोग अब अगले क्लास में बताएंगे, जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा। अगला टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और जो कुछ भी अब तक पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए।